बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और साथ ही मैंने कपड़े धुलाई किए हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लें। और गर्मियों के कपड़े तो आपको पता है ना कि सुबह शाम धोने पड़ते हैं। गर्मी इतनी है, गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और यहाँ फिर मैंने कहा इस्त्री कर लूँ, फिर और भी छोटे मोटे काम है वो भी करने हैं। तो मैंने कहा ये हाथों हाथ निपटा दूँ कि थोड़ी सी इनमें नरमी थी। तो मैंने कहा इस तरह रखेंगे तो फिर स्मेल आ जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी जो है ना इस्त्री मार देते हैं। तो वरना गर्मी के ज़्यादातर कपड़े हम इस्त्री के बगैर ही पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है सुबह शाम चेंज करने पड़ते हैं। और ऊपर से इतने बिल आ रहे हैं, तक सुबह शाम इस्त्री करें तो फिर तो आपको पता है मुश्किल हो जाती है। तो बाहर आने जाने के लिए हम इस्त्री करते हैं और घर में ऐसे पहन लेते हैं। तो ऐसे सब करते होंगे, क्योंकि बचत करनी है तो आगे फिर देखना है ना। घर को अगर बचत नहीं करनी है तो फिर सारा बिल ही दे देंगे, तो फिर खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, दवाई कहाँ से लेंगे, बच्चों की फीसें हैं, घर गृहस्थी है, कहीं आना जाना होता है। और ये सब चीज़ें औरतें ख्याल रखती हैं कि कहीं से भी बचत हो जाए, तो बस बचत करनी है और कोई घर की चीज़ बन जाती है। और ये होता है कि जब इंसान कपड़े धो ले तो फटोफट इस्त्री कर ले तो उनमें सलतें कम पड़ती हैं, या तय करके रख दे, या इसी तरह बाज़ लोग होते हैं गठरी बांध के रखते हैं। कभी कभी मैं भी रखती थी, ये नहीं कि मैं पाक साक हूँ। तो उसमें ना सलटें ज़्यादा पड़ जाती हैं और बिजली जो है ना इस्त्री ज़्यादा टाइम लेती है। तो हाथों हाथ को जो काम हो जाए ना तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये होता है कि इंसान का जो है ना ज़हनी तौर पे भी इंसान फ्रेश हो जाता है कि ये काम हमारा हो गया है। तो जो काम ख़वातीन करने वाली हैं वो आपको पता है काम करके तो बिल्कुल ऐसे सुकून मिलता है कि जैसे हमारा घर साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो गया, चीज़ अपनी जगह पे हो गई है। तो अगर ना हो तो वो दिल में और दिमाग में खुटखुटी चलती रहती है कि ये करना है करना है। तो उस परेशानी के बचने के लिए हाथों हाथ काम को निपटना चाहिए। तो इसलिए जो है ना तो घर के ख़वातीन के ही काम होते हैं, बस ये करना है वो करना है। तो कभी तो फिर मेरी तैयारी जो है ना आर्य बाज़ार की हो रही थी। मैं आर्य बाज़ार जाने लगी थी दोस्त के पास। तो मैंने कहा साथ कमेटी भी दे आती हूँ, तबीयत भी सही नहीं है, वहाँ से दवाई भी ले लूँगी। तो दवाई वाला तो जब जाऊँगी तो देखूँगी उसका क्लिनिक खुला है कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा रोरी उसका क्लिनिक बंद होता है, शाम को खोलता है। तो शाम तक उधर ही रहूँगी, अगर वो आ गया तो दवाई ले आऊँगी। तो यहाँ फिर मैंने बस ये सुरमा पाउडर वगैरह लगा लिया जो मेरी पसंदीदा चीज़ है। और ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये बच्चियाँ कह रही हैं वो पास लेकर नहीं जाना है, दूसरा लेकर जाओ। तो बच्चों की माननी पड़ती है, क्या करें, फिर मानेंगे नहीं तो फिर ये डांटेंगे। तो उससे पहले बेहतर है कि इंसान मान ले। और बच्चों की बात अच्छी है कि कहीं आना जाना हो तो साफ़ सुथरी चीज़ हो, चाहे पर्स हो, कपड़े हो, जूते हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो बच्चे खुश होते हैं। तो इसी तरह जाएं तो जिनके घर जाते हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, खुद को भी नहीं लगता। और ये मैं जो ज़रूरी जो चीज़ है कार्ड है तो वो लेने लगी हूँ। और दूसरे स्पीकर का कार्ड है, ID कार्ड है, और थोड़े से पैसे हैं वो साथ, क्योंकि सारे पैसे लेकर मैं कभी नहीं बाहर जाती, 1000 1500 2000 तक। हाँ कपड़े जूते लेने हो तो फिर उस हिसाब से इंसान चीज़ लेकर जाता है। तो क्योंकि कभी कभार गुम हो जाते हैं तो फिर सारा तो नहीं ना घर का खजाना हमने जो गुम करना, थोड़े बहुते घर बचत होनी चाहिए। तो फिर ये जुम्मे के लिए हमने कपड़े इस्त्री किए थे। तो मैंने कहा अब थोड़ा मौसम चेंज होने लगा है तो ये जो कढ़ाई वगैरह वाले जो है ना कपड़े पहने जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा साथ नमाज भी पढ़ते हैं तो साथ जुम्मे की तैयारी भी करते हैं और ये कपड़े भी सबके इस्त्री करते हैं, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता कब चली जाए। तो ये हमने ना तेजी में डाल के रखे हुए थे तो वहाँ से निकाले हैं, तो इसलिए इनमें सलवर ज़्यादा है। हालांकि प्रेस करके मैंने डाले थे तो फिर भी आपको पता है जब तय लगे कपड़े को तो ऐसा हो जाता है। तो ये माशाल्लाह देखें कपड़े न्यू के नए हैं। मैं बहुत कम नए कपड़े घर में पहनती हूँ, जो होते हैं ना रफ़ कपड़े उनमें मुझे बहुत सुकून होता है, फिर काम जल्दी होता है। और ऐसे कपड़े भारी भारी पहन लो ना तो काम जल्दी नहीं होता, वो जो काम 10 मिनट का होता है वो घंटे पे चला जाता है। तो ये होता है फिर बस पहन कर नमाज़ पढ़ूँगी, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फिर चेंज कर लूँगी। जब काम किचन में गए, कहीं भी गए, कोई और सफाई वगैरह की और कोई कपड़े वगैरह धुलाई किए, तो वो मैंने ना 5-6 सूट रफ रखे हुए हैं इन कामों के लिए। बस उतारती हूँ धो के पहन के फिर दूसरे चेंज कर लिए। तो ये माशाल्लाह इनका दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत ही कलरफुल है। और सबको 12वीं रबुल का जुमा पहला मुबारक हो। और सब दुरूद पाक पढ़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और जितनी इबादत हो सकती है करें।
और दुरूद शरीफ का विर्द है जो वो इस महीने में आप ना छोड़े, सुबह शाम नमाज़ों के साथ वैसे उठते बैठते आप जो है ना इसका विर्द जारी रखें और उन्हें सवाब जाए। तो माशाल्लाह यहाँ फिर जो है ना इसकी कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी है, और ये बैक साइड पे इसकी जो कढ़ाई है ना वो फूलों के साथ मैच होती है, और इसका दुपट्टा है वो सिर में नहीं टिकता लेकिन है बहुत प्यारा सा। तो कभी कभार बस शो के मारे ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं ना लीलन का दुपट्टा या लॉन का दुपट्टा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो सिर पे टिक जाते हैं, उतरते नहीं हैं। तो ये बस बच्चियों के खातिर, उन्हें खुश करने के खातिर 2 मिनट के लिए मैं ले लेती हूँ कि वो खुश हो जाएं। तो ये माशाल्लाह इनके साथ दुपट्टा है, ये पूरा सूट है। तो आपको कैसे लगा आप बताना। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ना भूलना। तो इंशाल्लाह इसी तरह अब अल्लाह का शुक्र है कुछ तबीयत थोड़ी सही हुई है तो बना रहे हैं, इसलिए वीडियो लेट हो रही है। तो आपको पता है जब गला ख़राब होगा तो फिर आवाज़ कैसी होगी। तो यहाँ फिर हम नमाज अदा करने लगे हैं, आप ही नमाज अदा करें, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करे। और ये मैंने सूट पहना है, तो पहना पे सूट आप देख लें, प्रेस करते हुए आपने देख लिया था। तो सब इंशाल्लाह अपनी नमाज अदा करें जुमे की, तो अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमारे गुनाह अगले पिछले माफ़ कर दे, हमारी आने वाली नस्लों को भी। तो अल्लाह पाक हमें इसी तरह से तंदुरुस्ती दे रखे और अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, घर के काम काज करते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह पाक ने हमें हर नेमत से नवाजा है। और यहाँ भी जो है ना मैंने देसी चूज़ा छोटा सा मंगवाया है, वो छोटी का गला बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा दवाइयों से बेहतर है, जहाँ हमने 2-2.5 हज़ार दवाइयों पे लगाना है, वो ये 1000 रुपये का चूज़ा लेके इसमें काली मिर्चें डालनी है, दालचीनी बड़ी इलायची डाल के सूप बना लेंगे और थोड़ा सा ये रख देंगे। क्योंकि आपको पता है कि घर में एक दफ़ा बुखार नज़ला हो जाए तो बारी बारी सबको लगता है, तो फिर सबको सूप बना के दूँगी, दवाइयाँ नहीं खाने दूँगी। और साथ ही ये माश की दाल पकी थी, हम खाना खा रहे थे। और ये यहाँ कपड़े मेरी एक दोस्त है वो सेल कर रही थी, तो मैं 2 पीस लेकर आई थी, तो बच्चियों को पसंद नहीं आए हैं। तो ये 2 पीस हैं 2-2 हज़ार के। तो बच्चियाँ कह रही हैं हमने रेडीमेड लेने हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी आपने पहने हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कलर हैं, बहुत ही अच्छे प्रिंट है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह छोटी मोटी जो भी वीडियो होगी घर की आपके साथ, घर की रूटीन की, किचन की सारी मिक्स व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है और हमारी वीडियो लाजमी देखनी है और हमें सपोर्ट करना है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह सबको कामयाबियाँ मिलेंगी, सबको तरक्की अल्लाह पाक देगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है ना फजूल नहीं बैठा, किसी न किसी काम पे लगा रहता है और ज़हनी तौर पे इंसान जो है ना सुकून होता है। तो फारिग बैठ के आपको पता है बस ये सोच लिया वो सोच लिया, परेशान होना है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस तरह। तो जितना भी अपने आप को बिज़ी रखें ना, मैं कहती हूँ वो दवाइयों से बढ़ के ये चीज़ बहुत है कि बिज़ी होंगे तो हमारे दिमाग में दिल में कोई उल्टा फुल्टा ख्याल नहीं आएगा। तो फारिग बैठेंगे तो वो आपको पता है कि 100 साल की पुरानी बात है वो भी हमें याद आ जाएगी। तो सोच के अपनी तबीयत ख़राब करनी, अपनी सेहत ख़राब करनी, और ये ज़िंदगी के साथ दुख सुख जो है ना ये चलता रहता है। तो कोशिश करें कि हंस के जो भी तकलीफ़ आए, दुख आए, दिल में दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन हंस के उसके साथ ज़िंदगी गुजारे के ज़िंदगी का पता नहीं है एक पल का, अभी आंखें बंद हो जाए। और यहाँ फिर हमने पकाए थे चावल और साथ ही पिया था सूप। तो ये छोटी छोटी हमारी कटोरियाँ हैं, तो बच्चे ने कहा हमने ज़्यादा बड़े कपों में नहीं पीना, तो छोटी में पीना। मैंने कहा पी लो लेकिन पानी का परहेज़ करना।